इस माँ की कहानी को सुनकर आप रो पड़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम राम था और दूसरे बेटे का नाम श्याम था। राम बेटा बड़ा था और बहुत ही समझदार था। श्याम बेटा भी कम नहीं था, वो भी बहुत समझदार था। कुछ समय गुजर जाता है। बुढ़िया माई दोनों की शादी कर देती है और आराम की जिंदगी जीने लगती है। अब उनको लगता है कि अब मेरे सर पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि जो शादी करने का दिन था वो मैंने पूरा कर दिया। अब मैं आराम की ज़िंदगी जी लूँगी। बहू मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। बड़े बेटे राम शहर चला गया कमाने के लिए। छोटा बेटा राम श्याम घर पर ही किसानी करने लगा। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। घर पर श्याम बेटा था, वो ज़्यादातर अपने ससुराल में ही जाया करता रहता था और अपनी बीवी को भी ससुराल ही भेज रखा था। राम बेटा भी शहर जाने से पहले अपने बीवी को ससुराल ही भेज रखा। उस समय उस बूढ़ी माँ के दोनों आंखों को तारों को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है। मेरी माँ तो अब कोई काम भी नहीं हो पाता, ठीक से चल भी नहीं पाती है। बेचारी कैसे रहती होगी, कैसे खाना बनाती होगी, कैसे खाती होगी। लेकिन ऐसा कौन सोचता है दोस्तों? सिर्फ तो हम अपने बारे में ही सोचते हैं। काफ़ी दिन गुजर गया। राम बेटा शहर से कमाकर आया और अपने ससुराल डायरेक्ट चला गया। वहाँ पर ससुर का घर बन रहा था। उसने उसमें पैसे दिए और अपनी बीबी को लेकर अपने घर आया। माँ जब बेटे को देखी तो बहुत खुश हुई। मेरा बेटा आ गया। तभी बेटा थोड़ा प्रोफेशनल बनकर आया था। माँ ने जब देखा, बेटा से बोला, बेटा आओ जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, खा लो। ये बात कहकर बुढ़िया माई के घर में कुछ नहीं था। वह सोचने लगी मैं क्या करूं। तभी उसने पास के महाजन के घर गई और बोली, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरा बेटा आया है, मैं उसके लिए कुछ खाना बनाने वाली हूँ, अभी आज ही आया है, मैं उससे पैसे कैसे भी मांगकर आपको दे दूंगी। तभी एक गांव का व्यक्ति आया और राम को कहने लगा, राम बेटा तू आ गया, तुम्हारी माँ तो बहुत ज़्यादा कर्जा लेके बैठी हुई है लोगों का, अब तुम आ गए हो तो तू उसका कर्जा चुका देना। राम बेटा सुनकर वहाँ से उल्टे पैर फिर से अपने ससुराल की तरफ भाग गया और माँ उधर से खाने की चीज़ लेकर आई और देखी कि बेटे और बहू दोनों घर में नहीं है। उसने अपने श्याम बेटे से पूछा। श्याम बेटा ने कहा, नहीं मैं अभी खेत से आ रहा हूँ, मुझे क्या मालूम। बुढ़िया माई खाना बनाई, अपने श्याम बेटे को खिलाई। ऐसा करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। अब तो बुढ़िया माई भी नहीं बची थी, क्योंकि उनका भी मृत्यु हो गया था। तो हम देखा जाए तो हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे। जिस समय बोलना नहीं आता था, जिस समय चलना नहीं आता था, उस समय सिर्फ हम उनकी उंगलियों के सहारे चलते थे, बदमाशियाँ करते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ माप रहता था। समय के अनुसार हम तो ढल जाते हैं, लेकिन हमारे माता पिता नहीं ढल पाते हैं। वो आज ही पुरानी ज़िंदगी जिया करते हैं, क्योंकि वो पुराने ख्यालातों के होते हैं। लेकिन हम इतना मूर्ख है कि किसी बात को भी समझ नहीं पाते हैं। मैं जानती हूँ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद सब कोई यही सोचेगा कि यार ये तो सभी करते हैं, कौन सा नया चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को हम सुधार नहीं पाते हैं। आज वो हमारे लिए नहीं होते, आज हम उनके लिए होते हैं। आज हम पैरों पर खड़ा है, कुछ समय पहले वो भी अपने पैरों पर खड़ा थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी चिंता की और हम बच्चों का चिंता करते आ रही है। घर में चीज़ें पुरानी हो जाती है तो लोग कहते हैं निकाल कर फेंक दो, यही परंपरा चला आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।